स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों हिंदी में अपना समास जो है खत्म हो चुका है। मैंने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा दिया है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ा दिया है, काव्य पढ़ा दिया है और उसके बाद संधि और समास। दोस्तों इसके बाद चलेगा अपना शब्द। मैंने शब्द ही क्यों ले रहा हूं, अब देखिए इसकी बात करते हैं कि दोस्तों हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो वर्ण है। और वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, तो शब्द बनते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, वाक्य बनता है। तो हम वर्ण तक पहुंच चुके हैं, शब्द भी हमने खत्म कर दिया है। शब्द हमने पर्सनल मतलब सेपरेट नहीं पढ़ा है, परंतु मैंने आप लोगों से बोला था कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो समास शब्दों से तो बन गया, परंतु शब्द होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहां से आए, कैसे बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी आज हमें बात करना है। और इसके बाद चलेगा दोस्तों अपना का वाक्य। वाक्य में ही दोस्तों होते हैं उपवाक्य। उसके बाद बड़े बड़े टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे अपने संधि माफ कीजिएगा, अलंकार और छंद वगैरह। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट किसे करते हैं दोस्तों, शब्द को। देखिए शब्दों को दो तीन तरीके से बांटा गया है, उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले शब्दों को बांटा गया है उत्पत्ति के हिसाब से। उत्पत्ति मतलब दोस्तों कहां से उनकी उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति को सरल शब्दों में बोले तो जन्म, मतलब इन शब्दों का जन्म कहां से हुआ। तो एक बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर और एक बांटा गया है रचना के आधार पर। तो अभी अपन किसकी बात करते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होता है दोस्तों तत्सम, एक होता है दोस्तों तद्भव, यह आप लोगों ने दूसरी पांचवी में पढ़ा होगा। एक होता है दोस्तों देशज और एक होता है दोस्तों विदेशी। ठीक है, एक होता है दोस्तों कौन सा, संकर। तो संकर अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप लोगों से परीक्षा में भी पूछे कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो क्या लगाना है आप लोगों को, चार प्रकार के ही लगाना है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब स्टार्ट क्या करते हैं दोस्तों, तत्सम, और तत्सम के साथ ही क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तद्भव। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप शब्द पढ़ाइए और शब्द में हमें यह नहीं पता लगता है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, मतलब उनको पहचानते कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना, कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो स्टार्ट ही करते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव। देखिए बात करते हैं, मैं आज आप लोगों को यह बताऊंगा कि तत्सम पहचाने कैसे जाते हैं। अगर दोस्तों तत्सम पहचानना सीख गए तो तद्भव तो अपने आप सीख जाओगे। ठीक, चलिए तो दोस्तों सबसे पहला हेडिंग डाला मैंने क्या दोस्तों, तत्सम। तत् का मतलब है दोस्तों उसके, ठीक है, और सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है समान, मतलब कुल मिलाऊं तो उसके समान। तो किसके समान, तो देखिए मैं बताता हूं किसके समान। अपनी जो हिंदी भाषा आई है वो किस भाषा से निकल के आई है, संस्कृत से। मैंने आप लोगों को दोस्तों अपभ्रंश पढ़ाया है हिंदी भाषा के विकास में, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया है कि दोस्तों सबसे पहली ही भाषा कौन सी है, तो संस्कृत। संस्कृत भाषा दो तरीके की थी, एक धार्मिक और एक लौकिक। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो आप लोग पुराने वीडियो में जाके उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहली ही कौन सी है, संस्कृत भाषा। और संस्कृत के बाद दोस्तों बहुत सारी भाषा आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आई, और उसके बाद कौन सी भाषा आई, अपनी हिंदी भाषा आई। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृत के बाद मॉडिफाइड रूप कौन सा है, आखिरी में हिंदी आए। ठीक है, तो तत्सम का मतलब ही उसके समान, मतलब किसके समान, तो संस्कृत के समान। मतलब दोस्तों जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द मतलब किस भाषा से लिए गए हैं, तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और तत्सम के बाद अगला शब्द आता है तद्भव। तो तद्भव किस भाषा में है दोस्तों, हिंदी में। ठीक है, तो संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं वो तत्सम, और जो अपनी हिंदी में बना लिया अपन ने उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, तद्भव। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब तत्सम पहचाने कैसे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों तत्सम को पहचानना, कि तत्सम को पहचानते कैसे हैं। सबसे पहला रूल लिखता हूं दोस्तों कि तत्सम को पहचाना कैसे जाता है। तो दोस्तों जहां पर भी ये छ आ जाए, ठीक है, जहां पर यह छ आ जाए वहां पर तत्सम शब्द रहेगा। देखिए कैसे,
देखिए दोस्तों, ये जो छा है ये कभी कभी बनता है दोस्तों छा, और कभी कभी क्या बनता है दोस्तों खा। ठीक है, ये दो ही वर्ण बनते हैं। देखिए ये छा रहेगा तो या तो ये छा बनेगा छा छाता वाला, या खा खड़गोश का बनेगा। देखिए कैसे, मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा छीर, तो छीर बनता है दोस्तों खीर। ठीक है, तो ये छीर कौन सा शब्द है? तत्सम। और खीर कौन सा है दोस्तों? तो खीर है दोस्तों तद्भव। क्लियर है इतनी बात? और चलते हैं, देखिए मैंने यहां पे लिखा दोस्तों अक्षर, तो अक्षर बनता है दोस्तों अक्षर। ठीक है, अक्षर क्या बनता है? अक्षर। देखिए छा आया तो कौन सा है? तत्सम शब्द। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहचानने की बहुत आसान ट्रिक है ये। ठीक है, इतना ही याद कर लेना तो आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दोस्तों, यहां मैं लिखूं दोस्तों दक्षिण, तो दक्षिण से बनता है दोस्तों दाहिना। ठीक है, क्या बनता है दोस्तों? दाहिना। अब आप लोगों को लगा कि अरे सर ना तो छाया ना ही क्या आया खाया, तो दोस्तों सामान्यतः छा और खा आता है, परंतु कभी कभी अपवाद रहते हैं, वहां पे ना तो छा आता है और ना ही क्या है दोस्तों खा आता है। ठीक है, परंतु आप लोगों को लगा कि दक्षिण जो है शब्द कौन सा? संस्कृत, और संस्कृत किस भाषा से लेगा? माफ कीजिएगा, संस्कृत के जो शब्द हैं दोस्तों वो कौन से शब्द हैं? वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं दोस्तों, यहां लिखा मैंने दोस्तों अक्षी, तो अक्षी का तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? आंख। क्लियर है इतनी बात? तो बस यही याद रखना है दोस्तों कि जिन पे या जिन अक्षरों में या जिन शब्दों में दोस्तों ये छा आ जाए वो शब्द कौन सा रहेंगे? तत्सम शब्द रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल दोस्तों ये बोलता है कि जहां पर वा आ जाए, वा वन का आ जाए, ठीक है, तो वो वा वन का क्या बनता है दोस्तों? बा बकरी का बनता है। हमेशा नहीं होता है, नहीं तो आप लोग बोलो कि बहुत सारे शब्दों में नहीं होगा, तो आप लोग बोलोगे कि अरे सर ने यार पढ़ा दिया, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो याद रखना दोस्तों 99% केस में यही होता है, और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही उठ के आते हैं। ठीक है, अपवाद से नहीं उठ के आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे दोस्तों मैंने लिखा वर्षा, तो वर्षा का बन जाएगा दोस्तों बरसात। तो देखिए वा वन क्या बन गया दोस्तों? बा बकरी का बन गया। ठीक है, तो वर्षा क्या बन जाएगा दोस्तों? बरसात बन जाएगा। ठीक है, एक सबसे फेवरेट चीज दोस्तों विवाह, तो विवाह क्या बन जाएगा दोस्तों? ब्याह बन जाएगा। ठीक है, तो वा वन क्या बन गया दोस्तों? बा बकरी का। ठीक है, तो वा जो है वो क्या बन जाता है? बा बन जाता है। मतलब जहां पे वा दिखेगा वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए और चलते हैं, और क्या क्या है दोस्तों? तो और है तीसरा दोस्तों, ये सा सलजम का या सा सकर का ऐसा रहता है दोस्तों, तो वो बन जाता सा सरोते का। ठीक है, ये शाह क्या बन जाता है दोस्तों? ये वाला शाह बनता है। देखिए कैसे, मैं देखो दोस्तों यहाँ पे श्यामल, ठीक है, तो श्यामल का बन जाता है दोस्तों श्यामला। ठीक है, तो ये शाह और ये शाह इस शाह में चेंज हो गया, तो श्यामल का क्या हो जाएगा दोस्तों? श्यामला हो जाएगा। और चलते हैं, देख लेते हैं, स्वसुर, स्वसुर बन जाएगा दोस्तों ससुर। ठीक है, स्वसुर क्या बन जाएगा? ससुर। मतलब ये सा क्या बन गया दोस्तों? सा सरोते वाला बन गया। ठीक है, तो देखिए छा आ जाए, वा आ जाए या शाह आ जाए, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, जो वर्ण आएंगे, वो अगर वर्ण किसी शब्द में आ जाएंगे तो वो कौन सा शब्द रहेगा? तत्सम। दो तीन और है, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए बात करते हैं दोस्तों, चौथा क्या आता है? चौथा आता है दोस्तों री। ठीक है, ये ऋषि नहीं है, ये है री। बहुत सारे बच्चे इसको ऋषि बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये क्या है दोस्तों? री। इसके आगे शी और लगा देंगे तो फिर बनेगा ऋषि। ठीक है, तो री देखिए मैंने यहां पे लिखा दोस्तों श्रृंगार, तो श्रृंगार बनेगा दोस्तों सिंगार। ठीक है, क्या बनेगा? श्रृंगार। तो ये जो री है नहीं दोस्तों, ये वाली री है, तो श्रृंगार का क्या बनेगा दोस्तों? सिंगार बनेगा। और देख लेते हैं, देखिए यहां पे मैं लिखूं दोस्तों मृतिका। ठीक है, क्या लिखा मैंने? मृतिका। तो मृतिका क्या बन जाता है दोस्तों? मिट्टी। ठीक है, तो ये मृतिका, ये श्रृंगार, ये सारे के सारे शब्द कौन से? तो ये सारे के ये सारे के सारे शब्द कौन से दोस्तों? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एक आध। देखिए बात करते हैं, यहां छठा, माफ कीजिएगा पांचवा। ठीक है, पांचवा रूल मैंने क्या लिखा दोस्तों? त्रसूल का जहां पे आ जाए वो शब्द कौन से? तत्सम। जैसे मैं दिखूं दोस्तों रात्रि, तो रात्रि का क्या बनेगा दोस्तों? रात बनेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो त्रिशूल का दिख जाए वो शब्द भी कौन से है दोस्तों? तत्सम शब्द है। कौन से? अगर त्रिशूल का किसी शब्द में आ जाएगा तो वो शब्द कौन सा रहेगा? तत्सम शब्द रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, देखिए एक और रूल देखते हैं। देखिए
छठा क्या बोलता है दोस्तों, छठा बोलता है दोस्तों ये ना, ठीक है, ये ना, ये ना जहां पे आ जाए दोस्तों वो शब्द भी कौन सा रहेगा दोस्तों, तत्सम शब्द ही रहेगा। देखिए कैसे मैं लिखूं दोस्तों यहां पे ऊर्ण, तो ऊर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊन। यहां मैंने लिखा दोस्तों कृष्ण, तो कृष्ण क्या बन जाएगा दोस्तों, किशन, ठीक है। तो ये ना जहां पे दिख जाए दोस्तों कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। फिर देखिए सातवां रूल क्या बोलता है कि आधा रा दिख जाए, जैसे अपन बोलते हैं ना दोस्तों प्रस्तर, ठीक है, तो प्रस्तर का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, ठीक है। तो ये ऐसे ये वाले रा की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले नीचे रा दिख जाए तो वो शब्द भी कौन सा रहेगा दोस्तों, तत्सम शब्द रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही। एक बात और ध्यान रखने का कि दोस्तों अगर एग्जाम में इनके बाहर भी रूल जाए, ये तो 100% हमें पक्का है मेरा कि आप लोगों के यहां से रूल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, परंतु अगर जा भी जाए तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो वर्ण आधे आधे आ रहे हैं, ठीक है, आधे आधे आ रहे हैं वो 100% दोस्तों तत्सम शब्द रहेंगे, ठीक है। तो आधे आधे वर्ण आए तो वहां पे तत्सम शब्द आप लोगों को लगाना है। तो ये तत्सम तद्भव को मैंने आप लोगों को पहचानने की ट्रिक बता दी है, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनसे क्वेश्चन बाहर जाना भी नहीं है ना, बिल्कुल डाउट में नहीं रहना। देखिए दोस्तों ये छा आ गया तो तत्सम शब्द, ये वा आ गया तो बा बनता है तत्सम शब्द, उसके बाद ये शा आ गया तो तत्सम शब्द, री आ गया तत्सम शब्द, त्रा आ गया दोस्तों तत्सम शब्द, णा आ गया तो तत्सम शब्द, और ये आधा रा आ गया तो कौन सा दोस्तों, तत्सम शब्द। तो ये 7 रूल अगर आप लोगों ने याद रख लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस तत्सम शब्द इतना ही याद कर ले, है ना। हमेशा मैंने तो जितने एग्जाम में क्वेश्चन देखे दोस्तों इन्हीं रूल में से आए हैं, तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आए, ठीक है, पीएचडी बिल्कुल नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो तत्सम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, तद्भव पढ़ा दिया, ये तत्सम और तद्भव दोनों साथ में ही पढ़ा दिए मैंने आप लोगों को, है ना। तत्सम दोस्तों कहां से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से, और तद्भव दोस्तों संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में अपनी बोलचाल में बना लिया अपन ने, वो कौन से दोस्तों, तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए तीसरा शब्द कौन सा है, तो तीसरा शब्द है दोस्तों देशज, ठीक है। देश, इसमें देखिए देशज में से देश निकाला और मैंने यहां क्या निकाला दोस्तों, जा, और जा का मतलब होता है दोस्तों जन्मा, ठीक है, मतलब जो देश में जन्मा, ठीक है, जो शब्द देश में जन्मा वो शब्द कौन सा, देशज शब्द, ठीक है। देखिए कौन से, जैसे मैं बोलूं दोस्तों लोटा, ठीक है, क्या बोला मैं, लोटा, तो लोटा शब्द कौन सा है दोस्तों, तो ये देशज शब्द है, मतलब अपनी देसी भाषा में बोले जाते हैं, ठीक है, मतलब जो अपने ही देश के हैं उसे देशज बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात। और देख लेते हैं, एक है दोस्तों रोटी, यहीं पे मैंने लिखा दाल। ऐसे अपन दोस्तों जो शब्द बोलते हैं ये सारे के सारे शब्द कौन से है दोस्तों, देशज शब्द, जिनसे लगे कि हाँ ये अपने आम बोलचाल की भाषा में या अपने देसी शब्द हैं। जैसे मैं लिखूं थैला, ठीक है, क्या लिखा मैंने, थैला, थैला समझते हो, ठीक है, जिसमें सोयाबीन गेहूं चने भरते हैं, थैला, ठीक है। तो ऐसे शब्द आ जाए तो दोस्तों कौन से शब्द हैं, देशज। अपन सब तो दोस्तों मालवा के तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। देशज के बाद दोस्तों अगले शब्द आ जाए विदेशी, ठीक है। कौन से शब्द आते हैं, विदेशी। विदेशी मतलब दोस्तों कहां से लिए गए हैं, ये विदेश से लिए गए हैं, ठीक है, कहां से लिए गए हैं, विदेश से। विदेश में अब पर्टिकुलर देश नहीं है कि सर अमेरिका से लिए, रूस से लिए, जापान से लिए, अरब से लिए, ठीक है, ईरान से लिए, इराक से लिए। अपने देश को छोड़कर जो अलग देश से लिए दोस्तों वो सारे के सारे शब्द कौन से हैं, विदेशी शब्द है। क्लियर है इतनी बात। देखो एक आध एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैं लिखूं दोस्तों ऑर्डर, कंपनी, ठीक है, उसके बाद में लिखूं दोस्तों डॉक्टर, ठीक, यहां लिखा मैंने नमाज, ये अरबी शब्द है ना। ये अरबी कैसे आया, ये मैं आप लोगों को इतिहास में पढ़ाऊंगा जब अरब आक्रमण पढ़ाऊंगा ना। अपना लेक्चर दोस्तों अपना वही है अरब आक्रमण, तो अरब आक्रमण में आप लोगों को बताऊंगा कि ये अरबी शब्द कैसे आया, ठीक है। चलिए देखिए, तो दोस्तों देखिए ये ऑर्डर, कंपनी, डॉक्टर, नमाज, ऐसे सारे शब्द दिख जाए। ये मैंने आप लोगों को डॉक्टर चिन्ह बताया ना, देखिए ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। क्लियर है इतनी बात। तो विदेश से जो मतलब अपने देश के बाहर के देश से लिए गए हैं वो शब्द कौन से दोस्तों, विदेशी शब्द हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4। कौन कौन से, तत्सम पढ़ लिया हमने, एक पढ़ लिया दोस्तों तद्भव,
एक पढ़ लिया मैंने दोस्तों देशज, और एक अपन ने क्या पढ़ लिया दोस्तों विदेशी। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार है। अब बात करते हैं दोस्तों रचना के आधार पर, ठीक है। बात किसकी करेंगे अब, रचना के आधार पर। तो कभी क्वेश्चन में वो पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो 4। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों रचना के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में यहां से उठ के आता ही है, जेल प्रेरी और एमपी एसआई में, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इनकी बात बताओ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 4, रचना के आधार पर पूछे तो 3, ठीक है। रचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के शब्द कौन से, तो देखिए एक होता है दोस्तों रूढ़, दूसरा कौन सा होता है यौगिक, और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है दोस्तों योग रूढ़, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, तो रूढ़ शब्द दोस्तों वो कहलाते हैं कि जिनके सार्थक खंड ना निकल सके। मतलब दोस्तों जो सार्थक खंडों में ना टूट सके, या जिन्हें 2 या 2 से अधिक भागों में ना तोड़ सके, वो शब्द कौन से दोस्तों, रूढ़। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में जिनको दोस्तों विभाजित नहीं किया जा सके, वो शब्द कौन से है दोस्तों, रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। कैसे, देखिए बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों चीटी, तो चीटी को तोड़ सकते हैं क्या, ची धन टी, क्या होता है ये, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे क्या है, चीटी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों चीटी के बाद। यहां मैंने लिखा दोस्तों चौक, ठीक, चौक। तो चौक भी दोस्तों कौन सा शब्द है, तो चौक है दोस्तों कौन सा शब्द, रूढ़ शब्द, जिन्हें खास माफ कीजिए सार्थक खंडों में तोड़ ना सके, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, देखिए जैसे यहां पे लिखा मैंने मत, तो ये सारे के सारे ऐसे शब्द कौन से है दोस्तों, रूढ़ शब्द है, जिन्हें अपन सार्थक खंडों में ना तोड़ सके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। रूढ़ के बाद दोस्तों अगला जो शब्द आता है वो आता है दोस्तों यौगिक, ठीक है। कौन सा है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक वो होता है दोस्तों सार्थक खंडों में बांटा जा सके, जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सके, सार्थक खंडों में बांटा जा सके। जैसे देखिए यहां मैंने लिखा दोस्तों विद्यालय, तो यहां लिखा मैंने दोस्तों विद्या धन आलय, या विद्या का आलय, और आलय का मतलब क्या होता है दोस्तों, घर, ठीक है। तो जिन्हें सार्थक खंडों में तोड़ा जा सके वो शब्द कौन सा है, यौगिक। बिल्कुल रटना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए यौगिक शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सके, रूढ़ शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा ना जा सके, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने लिखा दोस्तों पाठशाला, तो पढ़ने की शाला या पाठ धन शाला। क्लियर है इतनी बात। तो जिन्हें 2 भागों में तोड़ा जा सके, जैसे रेलगाड़ी तो रेल धन गाड़ी, जैसे दूध वाला तो दूध और वाला, सब्जी वाला तो सब्जी और वाला। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सके, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सके, परंतु 2 भागों में बांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोस्तों शर्त यह है कि उनके अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक का मतलब ही होता है साधन अर्थ, मतलब दोस्तों अगर 2 भागों में बांटोगे तो उनके दोनों के अर्थ निकलना चाहिए। देखिए विद्या धन आलय, पाठ धन शाला, तो दोनों के मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। अगर दोनों के मीनिंग नहीं निकल रहे तो समझ लेना दोस्तों सार्थक शब्द नहीं है वो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की बात करते हैं दोस्तों। यौगिक के बाद दोस्तों एक तीसरा शब्द आता है योग रूढ़, ठीक है। कौन सा, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वो रहते हैं दोस्तों जिन्हें तोड़ने पर उनमें एक अलग ही अर्थ प्रकट हो, ठीक है। देखिए जिन्हें तोड़ने पर उनका एक अलग ही अर्थ
निकल जाए। दोस्तों जिन्हें तोड़ने पर उनका एक अलग ही अर्थ निकल जाए, वो शब्द कौन सा है? योग रूढ़। देखिए जैसे मैं लिखूं लंबोदर, मतलब लंबा है जिसका उदर, मतलब जिसका पेट बड़ा है, तो लंबादर में कौन दोस्तों? भगवान श्री गणेश आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? देखिए मैं लिखूं दोस्तों गिरधारी, ठीक है, तो गिरी को धारण करने वाला, मतलब पर्वत को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और लिख दूं मैं, यहां पे मैंने लिखा दोस्तों दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब आनंद परमार नहीं होता, ठीक है, आनंद का मतलब होता है दोस्तों मुंह, ठीक है, मतलब जिनके 10 मुंह है, ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों? रावण, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो देखो उसके बाद चंद्रशिखर, मतलब चंदा है जिनके शिखर पर, मतलब भगवान शिव, ठीक है। तो दोस्तों जिन्हें तोड़ने पर उनका एक ही अलग अर्थ निकल जाए, वो कौन से है? योग रूढ़। जिन्हें सार्थक खंडों में तोड़ा जा सके, योगिक। और जिन्हें सार्थक खंडों में ना तोड़ा जा सके, वो कौन से शब्द है दोस्तों? रूढ़। तो रचना के आधार पर दोस्तों शब्द कितने प्रकार के? 3। और उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के? 4। यह हुआ दोस्तों अपना शब्द का लेक्चर। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। शब्द वह है जो वर्णों से मिलकर बना होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के, एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। तत्सम को पहचानने की मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है अगला रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। एक दोस्तों रूढ़, एक यौगिक और एक कौन सा है? योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ शब्द वो है जिसके सार्थक खंड ना निकल सके। यौगिक शब्द वो है जिसके सार्थक खंड निकल सके, मतलब 2 भागों में तोड़ा जा सके और दोनों के अलग अलग अर्थ निकल सके, अलग अलग अर्थ प्रकट हो सके। और योग रूढ़ वो है दोस्तों जिन्हें तोड़ने पर उनका एक ही अलग ही अर्थ निकल जाए, वो कौन सा है? योग रूढ़, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। शब्द है ना, इनको रिवाइज कर लेना, दुनिया की किसी भी किताब में से प्रश्न लगाने ना बन जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो। उसके बाद दोस्तों अगला लेक्चर रहेगा, वो काय का रहेगा? वाक्य का रहेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।